Hello friends, good morning to all of you. Most important question from GS साइक्लोन। आज है 25 नवंबर सन 2024 और 25 नवंबर 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे अगले 10 से 15 मिनट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछूंगा, साथ में कापी पेन लेकर बैठिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, उनका एक फेयर नोट तैयार करिएगा और परीक्षा में जाने से पहले 10 से 15 दिन पहले जो है इनका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इससे पहले लास्ट क्लास में जो चर्चा की गई थी, प्रीवियस डे का रिवीजन 24 नवंबर को वर्ष 2025 में खेले गए खेलो यूथ इंडिया गेम्स की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो बिहार। अभी हाल ही में बिहार के द्वारा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और एक सफल आयोजन के बाद वर्ष 2025 में बिहार एक बार पुनः तैयार होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। किसके द्वारा? विजन इंडिया पोर्टल 2024 का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बताइएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का नवीनतम देश कौन है, तो अर्मेनिया इसका उत्तर होगा। यूरोप महाद्वीप का देश है। हाल ही में चर्चा में रहा आमूर फाल्कन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मणिपुर भारत का सर्वाधिक पर्वतीय परसेंटेज वाला राज्य है, लगभग 92%। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। और वहीं अगर बात करिएगा, असम राज्य में स्थित करीमगंज जिले का नाम चेंज किया गया है और अब इसे श्री भूमि के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा मिस चार्म इंडिया 2024 का टाइटल जीता गया? तो शिवांगी देसाई। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। नेफ्रेथोमाइसिन देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स। आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही नौकरियाँ आपके द्वार नामक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? नौकरियाँ आपके द्वार एक वैश्विक रिपोर्ट है और यह जो है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है हाल ही में? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, 22 नवंबर सन 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं श्रम, रोजगार एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एवं वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में 6 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान की वर्तमान स्थिति पे फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तो नौकरियां आपके द्वार नामक जो रिपोर्ट है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है और स्पेशली 6 राज्यों की जो वर्तमान कंडीशन है, 6 राज्य में कौन कौन से शामिल हैं? तो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। याद रखिएगा, इस 6 में आपका उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो ये चीज़ आपसे प्रश्न आपका बन सकता है कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट नौकरियां आपके द्वार में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 3 इनमें से आपको देगा और एक उठा के आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, कहेगा कौन शामिल नहीं है, आपको यूपी बताना होगा। ये तो रहा की पॉइंट के बाद। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस तिथि को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस या शहादत दिवस मनाया गया? तो 24 नवंबर है, 14 नवंबर है, 5 नवंबर है या फिर 7 नवंबर है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर का मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट।
14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ रसगुल्ला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 14 नवंबर, और डायबिटीज यानी मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करिएगा 7 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो रहे नवंबर महीने के 4 दिवस, इसको आप याद रखेंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को। इस प्रश्न संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बता दूं, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में बिना किसी वजह के धर्म परिवर्तन का विरोध किया। 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा उनका सर कलम कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। गुरु तेग बहादुर को भारत का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारों का सदैव विरोध किया है। तो ये रहा इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? विश्व शांति पुरस्कार से कौन सम्मानित किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी, प्रोबोवो सुबियांटो या फिर नरेंद्र मोदी? तो ये हैं आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की अनाउंसमेंट की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। डोनाल्ड ट्रंप की बात करिएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, और प्रोबोवो सुबियांटो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो कलाम द्वीप किस राज्य में है पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल? तो कलाम द्वीप की अगर बात करिएगा तो कलाम द्वीप पड़ता है भारत की उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है चांदीपुर, और चांदीपुर में जो है आपका एक द्वीप है, नाम होगा व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप पर ही आपका चांदीपुर नामक एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, जहां से रॉकेट के प्रक्षेपण किया जाता है। इसी व्हीलर द्वीप को वर्तमान समय में कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। किस राज्य में है? ये आपका थोड़ा सा हो गया 2 पेज पे क्वेश्चन। अब्दुल्ला, देखिए हाल ही में चर्चा में रहे अब्दुल्ला मेगा का संबंध किस देश से है? ट्यूनीशिया, थाईलैंड। देखिएगा गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो गगनयान मिशन भारत का एक आकांक्षी मिशन है, सूर्य की रहस्यों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया, और इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इसका जो है राइट आंसर होगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर अभी हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो गगनयान को प्रमोट करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा द्वीप, महाद्वीप कहिएगा, और सबसे एकमात्र ऐसा देश जो कि एक द्वीपीय देश की श्रेणी में आता है। मकर रेखा इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। मरुस्थलों की अधिकता की वजह से इसको आपने प्यासी भूमि का देश भी कहा है। चलिएगा नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किस देश में 40 वर्षों में पहली बार जनगणना का आयोजन किया गया है? 40 वर्ष से इस देश में काउंटिंग नहीं हुई है, सेंसस जनगणना नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा इराक। इराक वह देश जहाँ पर 40 वर्षों में पहली बार जनगणना आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, क्वेश्चन ऑफ द डे,
हाल ही में चर्चा में रहे हरजीत सिंह, जिनका निधन हो गया, किस रूप में फेमस है? हरजीत सिंह, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हॉकी खिलाड़ी, गोल्फ खिलाड़ी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर क्रिकेटर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।